हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्टडी चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त, फंटास्टिक होंगे। चलिए दोस्तों, तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं एसएससी एग्ज़ाम, UPP री एग्ज़ाम के लिए और जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है किसी में भी आप हिस्सा ले रहे हैं जिसमें जीके और जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हों, तो आज के इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। एक एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरुआत से लेकर बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और साथ में पेन और कॉपी लेकर आपको जरूर बैठना है। जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊँगा आप नोट कर लीजिएगा, और जब भी आपका एग्जाम हो बस एक बार उस कॉपी को आपको शॉर्ट नोट तैयार करते चलना है और उस शॉर्ट नोट को देखकर जाइएगा एग्जाम में, फिर देखिएगा इन सभी वीडियो को कमाल। ठीक है, चलिए। और इसके पहले एक काम जरूर कर दीजिएगा वीडियो पूरा देखने के पहले कि आपको क्या करना है कि जो भी आपके मित्रगण साथी वगैरह तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा यूपीपी के लिए भी। और एसएससी एग्जाम हो गया हाल ही में, अभी देखिए बीपीएससी री एग्जाम होने वाला है, तो उन सभी बच्चों तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, एक बार प्रश्न की हम बात करते हैं तो देखिए एक से बढ़कर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा। चलिए देखिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो बस ध्यान से देखना है आज के इस प्रैक्टिस सेट को, और आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ में आंसर करेंगे प्रश्नों का। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। चलिए, तो इसके लिए कमेंट करेंगे सभी बच्चे कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि वही निर्वाचक मंडल जो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव करता है, और बी ऑप्शन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, लोकसभा का जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। तो देखिए इसके लिए कमेंट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला जो ऑप्शन है कह रहा है कि वही निर्वाचक मंडल भाग लेता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जो कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो देखिए आखिर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है कौन कौन से निर्वाचन मंडल भाग लेते हैं। यदि देखिए राष्ट्रपति के पद की बात करते हैं तो 52 जो अनुच्छेद है याद रखिएगा वो राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए जो निर्वाचक मंडल है, कौन कौन सा निर्वाचक मंडल है याद रखिएगा, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल भाग लेता है, देखिए एक तो जो निर्वाचक मंडल भाग लेता है कि दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, याद रखिएगा। दोनों सदनों के, राज्यसभा हो गया और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा जो निर्वाचक मंडल भाग लेता है जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। और जो तीसरा है वो है दिल्ली और पुडुचेरी के, कहाँ के, दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचक सदस्य होते हैं वो भी इस मंडल में, निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। तो कितने लेते हैं? 3 यहाँ पर निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, गलत हो जाएगा हमारा, क्या है भैया, गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के में जो लेते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में अलग निर्वाचक मंडल भाग लेता है। चलिए देखिए, कह रहा है कि राज्यसभा भाग लेता है, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि लोकसभा केवल लेता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, देखिए जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें क्या है, लोकसभा के सदस्य, ठीक है, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदस्यों के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन यहां पर डी के साथ में हमारा राइट आंसर चला जाएगा। देखिए यहां पर उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो देखिए यदि आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो याद रखिए कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इसमें जो जनता है वो डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। कैसे? इनडायरेक्टली, जो भी जनता के द्वारा, देखिए चाहे विधानसभा के लोग होते हैं, चाहे वो देखिए लोकसभा के जो लोग होते हैं, वो क्या है, जो निर्वाचित होकर जो लोग आए हैं, जो चुने गए हैं, उनके द्वारा क्या है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और हो सकता है निश्चित रूप से देखिएगा किसी ना किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। चलिए, कंफर्म हो तो एक लाइक कर दें वीडियो को, और बढ़ते हैं इसी क्रम में हम दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि केन नदी उत्तर में किस नदी में आकर मिलती है। कह रहा है कि गंगा में मिलती है, रामगंगा में, गोमती में, और कह रहा है कि यमुना में। चलिए देखिए, हम एक एक यहाँ पर पॉइंट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, और आप हो सके तो नोट करते चलिएगा इन सभी पॉइंट को। देखिए गंगा की बात करते हैं तो देखिए कुल प्रवाह स्थल की बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर इसका कुल प्रवाह स्थल है, ये भी आपको याद रख लेना है। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो प्रवाह क्षेत्र है किसके अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और जो आपकी
आपकी गंगा नदी है। यदि आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले से होकर प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से, किससे भैया, बिजनौर जिले से होकर प्रवेश करती है, याद रखिएगा। और यदि आपसे पूछता है कि बिहार में किस जिले से, या फिर पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से अंत होती है, तो ये भी आपको याद रख लेना है कि देखिए जो आपकी जो गंगा नदी है वो क्या है, बक्सर जिले से होकर, जो आपका बक्सर जिला है बिहार में, बक्सर जिले से होकर प्रवेश करती है, बक्सर जिले के पास में इसका अंत होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए बात करते हैं रामगंगा नदी, जो रामगंगा नदी है, ये रामगंगा की बात करते हैं तो आपसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि जो रामगंगा नदी है वो गंगा नदी में कहां पर मिलती है उत्तर प्रदेश में, तो याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है, इत्र नगरी के हम नाम से जानते हैं कन्नौज जिले को, जो कन्नौज जिला है इसमें रामगंगा नदी कहां पर मिलती है भैया, कन्नौज जिले में गंगा नदी से मिलती है। गोमती नदी की बात करते हैं तो वो देखिए गोमती नदी है पीलीभीत की गोमताल झील से निकलती है, याद रखिएगा, और गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है, ये भी आपको पॉइंट नोट कर लेना है। लेकिन देखिए जो यमुना नदी है, यमुना नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कैन नदी है वो यमुना की एक सहायक नदी है, ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए जो कैन नदी है आपसे पूछ सकता है कि इसका उद्गम स्थल कहां पर है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का जो कटनी जिला है, ठीक है, जो विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है उसका जो कैमूर पर्वत है, तो याद रखिएगा सीधा सीधा आपसे विंध्याचल भी पूछ सकता है, कैमूर भी पूछ सकता है, जिले का नाम भी पूछ सकता है, तो सभी आपको नोट कर लेना है। कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश से। यदि जिला पूछता है तो कटनी जिले के अंतर्गत आता है, विंध्याचल जो पर्वत है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला है, और यदि पर्वत पूछता है तो कैमूर जो पर्वत है वहां से आपकी जो कैन नदी है वो निकलती है। और यदि आपसे पूछता है कि कहां पर, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में इसका संगम हो जाता है यमुना के साथ में। तो किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए क्लियर, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ है, कहां पर हुआ है, कह रहा है देखिए आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल में। देखिए केरल की बात करें हम तो केरल में देखिए दो शास्त्रीय नृत्य यहां पर विकसित हुए हैं, एक तो आपका हो गया मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम हो गया, और दूसरे का जो नाम है वो है कथकली, क्या है, कथकली है, ठीक है। इसके अलावा एक और नृत्य बहुत ज्यादा पूछा जाता है, केरल से पूछा जाता है कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है, तो देखिए ओणम किस राज्य का त्यौहार है, याद रखिएगा केरल का त्यौहार है। और आपसे पूछ सकता है कि कैसा त्यौहार है, तो एक फसली त्यौहार है, फसल आने पर क्या है, फसल की जो कटाई होती है उसके अवसर पर इसको मनाया जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा केरल, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम, इसके अलावा देखिए, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है। कर्नाटक का है जो यक्षगान, क्या है भैया, यक्षगान बहुत ज्यादा यहाँ का प्रचलित है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी है, वो शास्त्रीय नृत्य कहाँ का भैया, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। देखिए धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है भैया, तो देखिए धर्म की स्वतंत्रता क्या है, एक मौलिक अधिकार है। और यदि आपसे पूछता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो जो मूल अधिकार है वो कितने हैं, हमारे 6 हैं। और यदि आपसे पूछता है कि किस देश से ये लिए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से हमारा जो संविधान है उसमें लिए गए हैं। याद रखिएगा जब हमारा संविधान बन रहा था तो 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, और उसके फलस्वरूप ही क्या है, हमारे संविधान में कुछ चीजें जो अन्य देश के संविधान है उससे ली गई थी। जैसे देखिए रूस हो गया तो इससे मूल कर्तव्य लिए गए हैं, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ठीक है। याद रखिए कनाडा से संघीय व्यवस्था हो गई, अमेरिका से देखिए उपराष्ट्रपति का पद हो गया, तो सभी देखिए यहां पर इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए तो देखिए धर्म की स्वतंत्रता कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, तो याद रखिएगा जो धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है तो देखिए एक मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अनुच्छेद 25 और 26, अनुच्छेद 25 और 26 क्या है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो याद रखिएगा 25 में कौन सा 25 जो अनुच्छेद है, याद रखिएगा वो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है, कह रहा है कि एकात्मक राज्य कहा गया है, एक संघीय राज्य कहा गया है, अर्ध संघीय राज्य कहा गया है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि राज्यों का संघ कहा गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा भाग 1 की बात करूंगा, जो आपका संविधान है, संविधान का जो भाग 1 है, याद रखिएगा जो भाग 1 है, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, याद रखिएगा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, कहा गया है कि भारत क्या है,
संघों, क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ऑप्शन यहां पर डी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि ट्रांसफार्मर फैक्ट्री प्रदेश के किस नगर में स्थित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, चलिए चलिए इसके लिए कमेंट करिए सभी लोग कमेंट करें। तो देखिए ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कह रहा है कि प्रदेश के किस नगर में है। आगरा की बात कर लेते हैं तो देखिए आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है, एक तो चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा जो आगरा प्रसिद्ध है, ठीक है, ताज महोत्सव मनाया जाता है। यदि आपसे पूछता है कि कैलाश मेला कहां पर लगता है, तो सभी पॉइंट एक एक पॉइंट बड़े ही फटाफट तरीके से और 30 मिनट के अंदर मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। बस आपको इतना करना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर बच्चे तक, हर भाई बहन तक आप शेयर करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, ऐसा आपसे उम्मीद रखता हूं मैं, ठीक है। चलिए तो आगरा की बात करते हैं तो यदि आपसे पूछता है कि ताज महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। पूछता है कि कैलाश मेला कहां पर लगता है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, पूछा गया प्रश्न है। यदि आपसे पूछता है कि वटेश्वर मेला का आयोजन कहां पर किया जाता है, देखिए वटेश्वर मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए एक पशु मेला है और उत्तर प्रदेश में देखिए दो ही पशु मेले लगते हैं। एक तो ददरी पशु मेला हो गया जो बलिया में लगता है, और दूसरा है वटेश्वर मेला जो आगरा में लगता है। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। आगरा की बात करते हैं तो देखिए आगरा को पेठा नगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसको भी आपको नोट कर लेना है। देखिए आगरा की बात करते हैं तो चमड़ा के लिए बहुत ज्यादा ये प्रसिद्ध एरिया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कानपुर भी चमड़ा जूता रंगाई सेंटर, चमड़े का जो जूता होता है, ठीक है, उसके रंगाई का सेंटर भी है, ठीक है। गाजियाबाद की बात करते हैं तो देखिए गाजियाबाद, देखिए गाजियाबाद, झांसी और चुर्क, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की जो हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, झांसी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी। चलिए देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि चेन्नापट्टनम, मदुरई, कांचीपुरम और महाबलीपुरम। देखिए पल्लव वंश की यदि स्थापना आपसे पूछता है कि पल्लव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, सिंह विष्णु के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, सिंह विष्णु के द्वारा, ठीक है, सिंह विष्णु के द्वारा क्या है, पल्लव वंश की स्थापना की गई थी। और जो कांचीपुरम है किसके लिए, यदि आपसे पूछता है कि कांचीपुरम किस लिए जाना जाता था, तो याद रखिएगा रेशम और शैलकृत मंदिरों के अत्यधिक निर्माण के लिए। सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होता था, जो रेशम और शैलकृत क्या है, यहाँ पर टेम्पल्स का निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था कांचीपुरम। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा कांचीपुरम, यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रसिद्ध जेके मंदिर उत्तर प्रदेश में किस नगर में है, किस नगर में है, ठीक है, नगर में स्थित है। कह रहा है कि कानपुर में, प्रयागराज, सहारनपुर, लखनऊ में है। चलिए तो देखिए भूल भुलैया, यदि आपसे पूछता है कि भूल भुलैया कहां पर है, लखनऊ में है, ठीक है, नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद में सहारनपुर की बात करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि शाकंभरी देवी, ठीक है, पूछता है कि शाकंभरी देवी मंदिर कहां पर है, शाकंभरी देवी मेला कहां पर लगता है, तो ये भी याद रखिएगा कहां पर लगता है, सहारनपुर में लगता है। प्रयागराज की बात करते हैं, ठीक है, प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज में यदि आपसे पूछता है कि एस्कॉन मंदिर कहां पर है, तो एस्कॉन मंदिर यदि आपसे पूछता है कहां पर है, प्रयागराज में है। यदि आपसे पूछता है कि अकबर का किला कहां पर है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, कहां पर है, प्रयागराज में है। कानपुर यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा। जेके मंदिर कहां पर है, कानपुर में है। इसके अलावा यदि आपसे पूछता है कि बिठूर मंदिर है वो कहां पर है, यदि आपसे पूछता है कि वाल्मीकि आश्रम कहां पर है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, कहां पर है, कानपुर में है, ठीक है। चलिए फटाफट रिवीजन की क्लास में बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा कह रहा है कि किस राज्य में है, जो जादूगोड़ा है किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और जो झारखंड है इसके अंतर्गत आता है जादूगोड़ा, जादूगोड़ा, ठीक है, ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि पंचतंत्र किसने लिखा है, जयदेव, कह रहा है कि जयदेव ने लिखा है, भवभूति ने लिखा है, वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए जयदेव की जो रचना है वो है गीत गोविंद करके है, क्या है, गीत गोविंद करके है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद। भवभूति की बात करते हैं तो भवभूति की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है उत्तर रामचरित, क्या है, उत्तर रामचरित रचना है, किसकी है, भवभूति की रचना है। वेद व्यास की बात करते हैं तो महाभारत, देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है, तो वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। विष्णु शर्मा यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र जो रचना है किसकी है, वो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया,
ठीक है ऑप्शन यहाँ पर डी के साथ में राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि देहांग अभ्यारण्य कहाँ पर है। चलिए देखिए, सिक्किम की बात करते हैं तो कंचनजंगा, ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, सिक्किम में है, ठीक है। इसके अलावा यदि आपसे पूछता है कि देखिए ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान, नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है मुरलैन, ठीक है। मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो याद रखिएगा कहां पर है, मिजोरम में है, ठीक है। नोकरेक की बात करते हैं तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, जो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है, मेघालय में है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो जो अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है भैया, अरुणाचल प्रदेश में है जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, देहांग करके राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। चलिए, तो जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो किस नदी से संबंधित है, याद रखिएगा, जाम्बेजी नदी से संबंधित है, ठीक है। कहां पर है, जाम्बेजी नदी पर है, ऑप्शन बी के साथ में राइट आंसर जाएगा, ठीक है। मिसौरी नदी, देखिए मिसौरी नदी है वो है मिसिसिपी नदी, एक नदी है अमेरिका की नदी है मिसिसिपी नदी, क्या है, मिसिसिपी नदी है। और मिसिसिपी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करते हैं तो वो है मिसौरी नदी। जो मिसिसिपी नदी है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट कर लेना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यदि आपसे पूछता है कि पक्षी पाद डेल्टा, ठीक है, पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, वो है मिसिसिपी नदी है। इसको नोट कर लीजिएगा, कौन सी नदी है, मिसिसिपी नदी। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी के तौर पर कौन सी नदी जानी जाती है, वो है मिसौरी नदी। सेंट लॉरेंस नदी, जो सेंट लॉरेंस नदी है, यदि आपसे पूछता है कि जो सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम यदि आपसे पूछता है कि कहाँ से है, तो याद रखेगा ओंटारियो झील से है। कहाँ से है भैया, ओंटारियो झील से है, इसको भी आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। जो आपकी ओंटारियो झील है, सुप्रिया झील हो गया, ठीक है, ह्यूरन झील हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है, आपकी 5 झील हैं, याद रखिएगा। कहां पर है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, ठीक है। अमेजन की बात करते हैं, जो अमेजन नदी है वो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, विश्व की। यदि आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है अमेजन नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि खासी, गारो और जैंतिया की पहाड़ियां कहां पर स्थित है। कह रहा है कि मेघालय में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है, और कह रहा है मणिपुर में है। तो देखिए, जो खासी, गारो, जैंतिया पहाड़ियां हैं वो कहां पर है, मेघालय में है, ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है, ठीक है। चलिए, तो देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि भारतीय रेलवे की किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक विस्तार ऑप्शन के अनुसार आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो उत्तर पूर्वी रेलवे है, इसका यदि आपसे मुख्यालय पूछता है कि जो उत्तर पूर्वी रेलवे जोन है, ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप नोट कर लीजिएगा कहाँ पर है, गोरखपुर है। कहाँ पर है, गोरखपुर में है। और यदि आपसे पूछता है कि उत्तर रेलवे, देखिए जो उत्तर रेलवे है वो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। और यदि आपसे पूछता है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बदौसा। कहाँ पर है, बदौसा नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, बदौसा नई दिल्ली में है, ठीक है। याद रखिएगा उत्तर रेलवे सबसे बड़ा मुख्यालय है। और यदि आपसे पूछता है, ठीक है, कि सबसे छोटा, तो वो है पूर्वी रेलवे, ठीक है, ठीक है। और यदि आपसे पूछता है कि देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन है, कौन कौन से हैं, एक तो है उत्तर मध्य रेलवे और है उत्तर पूर्वी रेलवे। जो उत्तर मध्य रेलवे है, इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछता है तो कहां पर है, इलाहाबाद में, ठीक है, प्रयागराज में। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सन 1670 ईस्वी में शिवाजी ने अपने विधिवत सिंहासन आरोहण के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी। कह रहा है कि सम्राट की, महाराज अधिराज की, कह रहा है कि देव नाम की, और कह रहा है कि छत्रपति की। देखिए किसकी उपाधि दी गई थी, 1670 में शिवाजी ने अपने जब सिंहासन, ठीक है, उनका सिंहासन आरोहण हुआ था, तो किसकी उपाधि दी गई थी, छत्रपति के नाम से इनको उपाधि दी गई थी। देखिए महाराज अधिराज की यदि आपसे उपाधि पूछता है तो ये भी नोट कर लीजिएगा, किसको दी गई थी, चंद्रगुप्त, ठीक है, किसको दी गई थी, चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई थी, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फीयर निम्नलिखित में से किस परत से ढका हुआ है, ओजोन परत से ढका हुआ है। ये प्रश्न मैं कल भी करा चुका हूं, ठीक है।
अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोदावरी के, कोसी के, ब्रह्मपुत्र के और कह रहा है कि गोमती। तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, गोदावरी की बात करते हैं तो ये साउथ इंडिया की और प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में हम इसको जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कोसी, कोसी की बात कर लेते हैं। जो कोसी नदी है, ठीक है, बिहार के शोक क्या है, कोसी नदी को बोला जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है। ठीक है, और यदि आपसे पूछता है कि कौन कौन से शहर इसके किनारे बसे हुए हैं, तो एक तो हो गया पूर्णिया, हो गया कटिहार, हो गया, ठीक है, सुपौल जिला हो गया, ये याद रखेगा। ठीक है, सुपौल जो है वो किसके किनारे बसा हुआ है? कोसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी के तौर पर हम इसको जानते हैं। और यदि अब चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित है? ऑप्शन ए कह रहा है कि व्यवस्थापिका सभा के रूप में, पैतृक भवन के न्यायपालिका के रूप में, और डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रेस के रूप में। देखिए, जो फोर्थ स्टेट है वो किसको कहा जाता है? प्रेस को बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, किसको बोला जाता है? मीडिया को कहा जाता है। मीडिया को चौथा स्तंभ, क्या बोला जाता है? चौथा स्तंभ के रूप में हम जानते हैं, फोर्थ स्टेट के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप देखिए, यदि आपसे पूछता है कि स्वतंत्रता बोल जो मीडिया को है, आपसे देखिए किसी भी प्रकार के सवाल कर सकता है, और ये स्वतंत्रता कौन देता है? तो याद रखिएगा 19 जो आपका, ठीक है, 19 ये जो संविधान का अनुच्छेद है, ठीक है, जो स्वतंत्रता देता है किसको? मीडिया को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में समस्तीपुर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो देखिए, उन्नाव की बात करते हैं तो उन्नाव में है नवाबगंज पक्षी विहार। क्या है? नवाबगंज पक्षी विहार है। ठीक है, उन्नाव में। और नवाबगंज की बात करते हैं तो जो नवाबगंज है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है, गाजियाबाद में है ओखला पक्षी विहार। क्या है? ओखला पक्षी विहार है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। गोंडा की बात करते हैं तो गोंडा में है पार्वती, ठीक है, पार्वती पक्षी विहार। ठीक है, पार्वती अभ्यारण्य है। ठीक है, रायबरेली में है समस्तीपुर पक्षी विहार है। ऑप्शन डी के साथ में हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? कह रहा है कि कावेरी नदी पर, महानदी पर, गोदावरी, कृष्णा नदी पर। ठीक है, देखिए अलमाटी बांध की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर, चलिए एक एक को देख लेते हैं। कृष्णा नदी की बात करते हैं तो कृष्णा नदी पर है 2 बांध। एक तो है श्रीशैलम बांध। क्या है? श्रीशैलम बांध है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है नागार्जुन सागर बांध। क्या है? नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध। जो नागार्जुन सागर बांध है यह है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, इसको भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, कावेरी पर है अलमाटी बांध, कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, महानदी पर है हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। क्या है? हीराकुंड बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। कह रहा है कि इसे नीला ग्रह कहा जाता है, पीला ग्रह कहा जाता है, या फिर लाल ग्रह कहते हैं, और कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखिए, मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह के रूप में जानते हैं हम। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए ये फिर से प्रश्न, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, देखिए, कह रहा है कि तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? कैलाश श्रेणी को, कह रहा है कि जास्कर श्रेणी को, लद्दाख को, काराकोरम। किसको कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। देखिए, एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार यदि आपसे पूछता है तो तिब्बत का पठार, या फिर बोलते हैं कि पामीर का पठार। क्या है? पामीर के पठार के नाम से हम जानते हैं। कहाँ पर है? तिब्बत में है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे आज के प्रश्न। और सभी भाई और बहन, ठीक है, सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज का ये सेशन कैसा लगा है। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जो भी आपके मित्र, साथी, ठीक है, सखा, ठीक है, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड जो भी हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, या फिर यूपीपी के लिए कर रहे हैं, बीपीएससी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद में मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।